अंदर की बात के साथ मैं हूं आरती। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए यह पल बेहद खास है। अंतरिक्ष में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान लॉन्च की है। अंतरिक्ष में भारत ने कैसे रचा इतिहास, इसरो ने कैसे सफलतापूर्वक लॉन्च की गगनयान की पहली टेस्ट फ्लाइट, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तमाम बाधाओं और चुनौतियों से पार पाते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे टेस्ट व्हीकल अर्बोट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्य को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसरो अपने परीक्षण यान प्रदर्शन एकल चरण तरल प्रणोदन रॉकेट के सफल प्रक्षेपण का प्रयास करेगा। इस क्रू मॉड्यूल के साथ परीक्षण यान मिशन समग्र गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। टेस्ट व्हीकल एस्ट्रोनेट के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले गया। रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर जाएगा और फिर बंगाल की खाड़ी में लैंड करेगा। लेकिन लॉन्च से पहले इंजन ठीक तरह से काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लॉन्चिंग स्थगित पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गगनयान मिशन में इंडियन एयरफोर्स भी लगी है। इसके एक ग्रुप कैप्टन और 3 विंग कमांडर को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। क्या है गगनयान का क्रू मॉड्यूल, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गगनयान भारत सरकार और इसरो का वो प्रोजेक्ट है जिसकी मदद से भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में उस मुकाम तक पहुंच जाएगा जहां तक फिलहाल दुनिया के सिर्फ गिने चुने देश पहुंचे हैं। सीधी भाषा में कहे तो चंद्रयान की सफलता के बाद पूरी दुनिया की नजर भारत के इस प्रोग्राम पर गड़ी हुई है। इस गगनयान क्रू मॉड्यूल में ही बैठकर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर धरती के चक्कर लगाने वाला है। जाहिर सी बात है कि अगर इसमें इंसान रहेंगे तो उनके लिए कुछ सुविधाएं भी होगी। आपको बता दें, गगनयान का क्रू मॉड्यूल इतना आधुनिक है कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। इसमें कई तरह की खास सुविधाएं हैं, जैसे नेविगेशन सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, हेल्थ सिस्टम और टॉयलेट आदि। गगनयान मिशन में इसरो के साथ इंडियन एयरफोर्स भी लगी है। इसके एक ग्रुप कैप्टन और 3 विंग कमांडर को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इन लोगों को बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। चक्रवात के ऊपर से चक्रवात का संकट टला नहीं है। मौसम विभाग ने क्या दिया अलर्ट। चक्रवात के कारण गुजरात तट पर चेतावनी संकेत जारी। 24 घंटे में 80 किमी तक बढ़ जाएगी हवा की गति। क्या स्थिति है, देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। दक्षिण पश्चिम अरब सागर से उठने वाले चक्रवात तेज का गुजरात पर कोई असर नहीं होगा। IMD ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए अपनाए जा रहे फॉर्मूले के अनुसार इसे तेज कहा जाएगा। IMD के मुताबिक ऐसी संभावना है कि यह भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और ओमान के दक्षिणी तट और पास के यमन की ओर बढ़ सकता है। गुजरात राज्य के राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने कहा कि फिलहाल चक्रवात तेज से कोई खतरा नहीं है। जो साइक्लोन हमारा कल लो प्रेशर बनना था, उसका बाद वेलमार्क लो प्रेशर बन गया है। अब भी डिप्रेशन बना है। डिप्रेशन अभी साउथ वेस्ट अरेबियन सी में है। उसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन होने वाला है। अगले 24 आवर्स में साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का संभावना है और उसका मूवमेंट मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा। यानी अभी डिप्रेशन फिलहाल साउथ वेस्ट अरेबियन सी में है और इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा एंड अगले 24 आवर्स में वो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का संभावना है। अरब सागर के ऊपर निम्न दबाव डिप्रेशन में बदल गया है। 24 घंटे में हवा की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। रविवार शाम तक तूफान और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और भीषण चक्रवात में बदल जाएगा। सतर्कता के तौर पर गुजरात के तट पर चेतावनी संकेत जारी कर दिया गया है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती तूफान तेज का गुजरात पर कोई असर नहीं होगा।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण के लिए अपनाए जा रहे फॉर्मूले के मुताबिक इसे तेज कहा जाएगा। आईएमडी के मुताबिक ऐसी संभावना है कि रविवार को यह भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है और ओमान के दक्षिणी तट और पास के यमन की ओर बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट जी। 7 साल का निर्वासन, पाकिस्तान लौटी तो मौत कर रही थी इंतजार। जाने बेनजीर भुट्टो के कुछ कम सुने किस्से अंदर की बात में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अपने वतन लौटेंगे। रोचक बात यह है कि 2007 में पाकिस्तान की पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो भी अक्टूबर में ही 7 साल निर्वासन के बाद पाकिस्तान लौटी थी। वो तारीख थी 18 अक्टूबर। बेनजीर भुट्टो का जन्म 21 जून 1953 को पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो के घर हुआ था। पाकिस्तान में हुई शुरुआती पढ़ाई के बाद बेनजीर को अमेरिका भेज दिया गया। इसी दौरान 1977 को उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जिया उल हक ने तख्ता पलट कर गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद हत्या के एक मामले में उन्हें फांसी दे दी गई। 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान वापस लौटी। वो पाकिस्तान में फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती थी। बेनजीर चुनाव प्रचार में जुट गई। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी की एक चुनावी रैली के बाद लौट रही बेनजीर भुट्टो को एक आत्मघाती हमले में मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड में किसी को भी सजा नहीं मिल सकी। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।